संतों की वाणी। भक्ति पद। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेज्यो, मीरा हाथ दियो जाए। न्याह धोई जब देखण लागी, सालीगर राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेज्या, अमृत दिन ही बनाए। न्याय धोए जब पीवण लागी, हो अमर अंचाए। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे बिघन हटाए। भाव भवन में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। मीराबाई। मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, भोर भई गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भटकयो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको केही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। जिए तेरे कछु भेत उपज है, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। पिता का पत्र पुत्री के नाम। पत्र। नैनी जेल, 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूं? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी? तुम स्वयं भी तो उसकी तरह बनना चाहती थीं, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वो तो अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे देश के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना ये है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। ये निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो, तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं। तुम कोई भी कार्य ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें ये तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें छिपाए रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, ये मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। सीख। देश की स्वतंत्रता के लिए महापुरुषों का संघर्ष और बलिदान। Moral: struggle and sacrifice of the great people for the freedom of the country.
और शौर्यता की जब बात की जाती है तब उनके प्रिय घोड़े चेतक की बहादुरी और वफादारी की मिसाल जरूर दी जाती है। चेतक ने राणा प्रताप की अनेक युद्धों में रक्षा की। कहते हैं कि एक बार महाराणा प्रताप को 26 फीट लंबाई की एक खाई पार करनी थी, जिसे चेतक ने पार कराया। इस तरह कई सदियों बाद आज भी राणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की वीरता और शौर्यता का गुणगान किया जाता है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था है दौड़ रहा अरी मस्तक पर। वह आसमान का घोड़ा था, वह आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखाया छालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीग गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में। अब यहाँ नहीं मैं वहीं रहा, अब वहाँ नहीं थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस और मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद से मैं लहर गया, मैं गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा हर की सेनों पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशन, हाय टापों से खन गया, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। अपने मालिक की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। जब जब स्वामी भक्ति की बात की जाती है तब तब लोगों की जुबान पर चेतक का ही नाम आता है।